अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ, मैं अज़हर मलिक, चर्चा करने के लिए इस्लाम से पहले के जो इस्लाम से पहले का वहाँ का इलाका कैसा था। हम चर्चा कर रहे थे कि इस्लाम से पहले जो अरब का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, जातीय व्यवस्था कैसी थी, और वहाँ की धार्मिक जो व्यवस्था थी, किन किन धर्मों को वहाँ पे लोग मानते थे, वो कैसा था। असल में उससे ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद की जो व्याख्या होगी वो उसी के आधार पर होगी, क्योंकि उसके कल्चर के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमने पहले लेक्चर में, इससे पहले हमने कवर करा था कि जो यमन की बादशाही वो कैसी है ना। तो हम जो रूलरशिप पे चल रहे हैं, और रूलरशिप वाला जो टॉपिक है, अब आएंगे हम हियरा की। हियरा जो प्रांत है वो है इराक़ का प्रांत। यहाँ पे इराक़ के इधर पास में हियरा पड़ता है। ओल्ड सिटी का ये ओल्ड सिटी है, इसका नाम बदल चुका है। हीरा की बात करेंगे कि हीरा पे कैसी रूलरशिप थी और कौन कौन राजा वहाँ पे रूलरशिप किया करते थे। तो हीरा के बारे में जो है, ये इराक़ का प्रांत है। तो यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, या ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ही 5-5.5 साल पहले ही यहाँ पे फ़ारस वालों का जो पर्शियन एम्पायर है उनका राज चला आ रहा था। द साइरस ग्रेट जो है पर्शियन एम्पायर का संस्थापक है, जिसने पर्शियन एम्पायर की नींव रखी थी, और उसी ने सारे इलाके यहाँ के प्रांत वगैरह सब जीत रखे थे। इसने इतनी बड़ा रूलरशिप बना ली थी कि ये जो है सारे राजाओं के ऊपर शहंशाह बन के बैठ गया था, द साइरस ग्रेट। और किसी की ज़रूरत ना होती थी कि इससे जाकर टकराए, क्योंकि ये पूरा प्रांत, आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो देखेंगे कि पूरा प्रांत, टर्की वगैरह ये सब जो है, उसने पूरा प्रांत जो है इन्होंने जीत लिया था फ़ारस वालों ने। फ़ारस वालों का शासन चलता रहा जब तक कि अलेक्जेंडर ग्रेट, जिसे सिकंदर कहते हैं, उसने आगे इनकी कमर नहीं तोड़ दी। यानी कि जो अलेक्जेंडर ग्रेट है वो आया है और आकर के 326 ईस्वी में आया है, यानी कि 326 ईस्वी में सिकंदर ग्रेट, 326 ईस्वी में अलेक्जेंडर। सिकंदर का आगमन हुआ है और उसने जो है पर्शियन एम्पायर की जो है नींव तोड़ के रख दी थी पूरी की पूरी। इतनी अफरा तफरी मचा दी थी कि सारे के सारे प्रांत जो हैं सिकंदर ने जीत लिए थे, और जहाँ तहाँ जो है अफरा तफरी मची पड़ी थी। मतलब कोई इस्टेब्लिश जो है ना सरकार वहाँ पे नहीं रह गई थी। उसके बाद कम से कम भी 230 ईस्वी से 226, मतलब 326 ईस्वी में आया था, और वो 230 ईस्वी तक जो है पूरी बराबर अशांति फैली रही। इस अशांति के दौरान क्या हुआ कि जो कहतानी कबीले थे वो जाके वहाँ पे बस गए थे, यहाँ पर हरी क्षेत्र में जो कहतानी कबीले थे। और दूसरा जो है, जो अदनानी कबीले थे, जो इस्माइल इस्लामी कौम से थे, नस्ल है, वे भी जाके वहाँ पे बसने लगे थे मेसोपोटामिया के अंदर। इन्होंने अपने रहन सहन वहाँ पे बना लिया था, कहतानी कबीलों ने और अदनानी कबीलों ने। फिर जो है दोबारा से इनका शासन लौट के आया, कि इनका पर्शियन एम्पायर वालों का जो शासन है उसकी नींव जो है अर्दशीस नामक राजा ने डाली। अर्दशीस नामक व्यक्ति ने दोबारा डाली। अर्दशीस नामक व्यक्ति है जिसने इसकी नींव दोबारा डाली। इसने डाली 226 ईस्वी में, 226 ईस्वी में दोबारा नींव डाली। इनकी 326 से 226 ईस्वी तक तो अशांति फैली रही। फिर जो है अर्दशीस आ गया, और उसने जो है जो फ़ारस के लोग थे उन्हें दोबारा इकट्ठा करना शुरू किया, और दोबारा जो है उसने प्रांत, मतलब जो प्रांत वे हार गए थे, जो प्रांत टूट गया था उनका, दोबारा इकट्ठा करके उन्हें जीतना शुरू किया। लेकिन इतना मजबूत सरकार वो पहले की तरह नहीं बना पाए जो द साइरस ग्रेट के टाइम पे थी। अर्दशीर के टाइम पे जो है बदियतुल, जो इराक़ का इलाका है, बदियतुल इराक़ हो गया, और जो मेसोपोटामिया हो गया, हीरा हो गया, और जो है 2-3 कबीले थे, मुजरी कबीला, रबी कबीला, इस सब पे क्या है अरब का ही शासक, अरब का एक ही व्यक्ति जो है शासन करता था। उसका नाम था जज़ीमतुल वजाह।
तो ये इलाके जो थे इसमें जो है अरब के जो शासक था वो व्यक्ति था, वो शासन किया करता था। और जो अर्धशीर था उसने जो है बहुत सारे प्रांत, जैसे जो प्रांत उन्होंने खो दिए थे, इराक का था, ईरान का था, तुर्की का था, और इधर के पूरे पीछे प्रांत थे पूर्व की तरफ जाएंगे तो ईस्ट की तरफ, तो सारे के सारे प्रांत जो है इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। यानी कि अर्धशीर भी ये जान गया था कि जो अरब के लोग हैं उन पे सीधे हम शासन नहीं कर सकते, और जो यहाँ के बद्दू लोग टाइप के लोग हैं जो लूट मार करते हैं, जो अरब के लोग हैं, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी तो थी नहीं, जो लोग कबीले से आया जाया करते थे, अपना तजारती सामान लेकर के उन्हें लूट लिया करते थे, उन सब की लूट मार को रोकने के लिए जो है अर्धशीर ने जो है इसको जजीमतुल वजह को वहाँ पे बिठा रखा था कि ठीक है तुम बैठे, तुम अपने लोगों को संभालो और जो है हमें टैक्स वगैरह देते रहना। तो इस तरीके से इनका जो है शासन चल रहा था अर्धशीर वालों का। और एक वजह और भी थी कि जो रोमन एम्पायर के लोग थे, तो रोमन एम्पायर में जब ये अर्धशीर आया तो इसमें जो बनु कुज़ा कबीला जो यहाँ पे रह रहा था, जो हिम्यर कबीले की एक शाखा है, वो यहाँ से उठ करके इराक से उठ करके सीरिया चला गया। तो यहाँ पे रोमन एम्पायर में जाके उन्होंने उनका समर्थन हासिल करा। तो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, इन दोनों ने ही अरब के आधे लोग अरब के इधर थे, आधे इधर थे, आधे कबीले इधर थे, आधे कबीले इधर थे, तो दोनों ही आपस में भिड़वाने के लिए दोनों को ही समर्थन जरूरी था अरब के लोगों को। तो अरब के जो रोमियन एम्पायर है उसके मुकाबले में अरब के लोगों के सामने अरब के लोगों को खड़ा करा जा सके, इस वजह से अर्धशीर ने जो है जजीमतुल वजह था, इसी को जो है राजा वहाँ का हियरा का और बदियतुल इराक है और जो आसपास के इलाके थे उन सब का राजा, उसने कहा कि ठीक है तुम बने रहो और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम हमारी तरफ से लड़ोगे, हमारी तरफ से फाइट करोगे, ठीक है। तो ये एक राजा हो गया, और बहुत सारे राजा थे जिनके ऊपर एक राजा था अर्धशीर। फिर धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। क्या हुआ कि फिर जजीमतुल वजह का जो है ना, जजीमतुल वजह का एक्सपायर हो गया भाई, ये यानी कि देहांत हो गया इनका, हिंदी में कहें तो देहांत, यानी कि चल बसे। अब जब ये चल बसे तो इसके बाद जो राज आया है वो आया है 268 ईस्वी में। किसका? अम्र बिन अदी का, 268 ईस्वी में। 268 ईस्वी में इनका जो है देहांत हो गया, और 268 ईस्वी में अम्र बिन अदी बिन लखमी नस्त, ठीक है, इसका भैया ये जो है इराक का जजीमतुल वजह की जगह इसका शासन आ गया लखमियों का। ये लख्म जुज़ाम का जो कबीला था, जो कहतान कबीले की दूसरी शाखा है, एक अज़द हो गई, एक लख्म जुज़ाम थी, और एक हमने पढ़ी थी बनु तै, एक थी पढ़ी किंदा। तो लख्म जुज़ाम का जो है ये पहला शासक था अम्र बिन अदी। 268 ईस्वी में ये वहाँ का हियरा का शासक बना। ये जो है अर्धशीर के समकालीन था, जो अर्धशीर था इसी के जो है समकालीन था, यानी कि इसी के टाइम पे ये राजा बन गया था। कौन? अम्र बिन अदी। अम्र बिन अदी जो है 268 से 288 ईस्वी तक रहा। 268 से इसका शासन 268 से 288 ईस्वी तक चला। उसके बाद 268 से 288 ईस्वी तक चला, और अर्धशीर का जो शासन 226 ईस्वी में शुरू हो गया था। इसके बाद जो है जो पर्शियन एम्पायर की बागडोर थी वो किसके हाथ में आ गई? वो का हाथ में आई कबाज बिन फिरोज के हाथ में। कबाज बिन फिरोज, एक तो ये हो गया पर्शियन एम्पायर में, दूसरा हो गया कबाज बिन फिरोज। किसकी बागडोर आ गई इसके हाथ में? इसकी आ गई पर्शियन एम्पायर पे। तो पर्शियन कबाज बिन फिरोज के टाइम तक तो लखमियों का जो इनका है नहीं का शासन चलता रहा, ठीक है। कबाज के टाइम पे क्या हुआ कि एक धर्म जो है अस्तित्व में आया, उसका नाम था मुज़्दक धर्म, मुज़्दक रिलीजन। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो एम्ब्रेस करने वाले थे, ठीक है। हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे कभी मुज़्दक धर्म को।
तो वहाँ पे जो है कबाज़ ने जो है उसको समर्थन दिया कि ठीक है, हम ये जो रिलीजन है ये एक्सेप्ट करेंगे। और वहाँ की जो बहुत सारी पब्लिक थी उसने भी वो जो धर्म थे ये वाला मुज़दक धर्म, इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया, मुज़दक धर्म को। ठीक है। फिर जो कबाज़ बिन फ़िरोज ने हिरा का जो शासक था उस वक्त, मुंज़िर बिन मईसमा, उस वक्त शासन कर रहा था मुंज़िर बिन मईसमा, उसको कहा कि तुम भी जो है ये धर्म, मुज़दक धर्म जो है ये अपना लो और जो है मज़े करो, ऐश करो, आराम से रहो। लेकिन मुंज़िर बिन मईसम को ये धर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसने मना कर दिया। तो इस बात के ऊपर जो है कबाज़ बिन फ़िरोज भड़क गया। कबाज़ बिन फ़िरोज ने उसे जो है हटा दिया हिरा के शासन पे से। उसने कहा भाई तुम हट जाओ, हम दूसरा आदमी बैठाएंगे अपना, जब तुम हमारी बात नहीं मानना है। खैर, जो मुंज़िर बिन मईसमा था उसे हटा दिया और उसकी जगह बनाया हारिस बिन अम्र बिन किंदी को, हिरा का शासक बना। फिर हिरा का जो शासक अम्र बिन हारिस बिन अम्र, अम्र बिन किंदी, अम्र बिन किंदी। हारिस बिन अम्र बिन किंदी को जो है हिरा का शासक बना दिया, जो है मुज़दक धर्म का पैरोकार था। ठीक है। और उसके बाद फिर शासन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद जो है कबाज़ बिन जब फ़िरोज चला गया, उसके बाद जो पर्शियन एम्पायर की बागडोर आई है वो आई है किसरा नौशेरवा के बीच में। किसरा नौशेरवा, ये वही किसरा है जो नौशेरवा कहते हैं ना, किसरा नौशेरवा के बीच में आई। तो किसरा नौशेरवा था, इसे भी ये मज़हब बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उसने क्या करा, जितने भी लोग इसके मानने वाले थे मुज़दक धर्म के, उनकी सबकी हत्या करवा दी, बहुत सारे लोगों की। और जो जिसे कबाज़ बिन फ़िरोज ने हिरा का शासक बनाया था हारिस अम्र बिन किंदी को, इसे कहा कि भाई तुम जो है वहाँ से हटो। और जो अम्र बिन मुंज़िर बिन मईसमा को फिर से जो है वहाँ का शासक बना दिया। और ये जो हारिस बिन अम्र बिन किंदी को कहा कि तुम वापस आ जाओ। खैर, हारिस बिन अम्र बिन किंदी जो है वापस तो नहीं आया और बनु कल्ब के किसी इलाके में भाग गया और वहीं पर अपनी ज़िंदगी उन्हें पूरी की पूरी गुजार दी। अब जो हुआ किसरा नौशेरवा का शासन चलता रहा इधर, और उधर जो है इनका चल रहा था मुंज़िर बिन मईसमा का, यानी कि लखमियों का शासन चलता रहा। मुंज़िर बिन मईसमा का, मुंज़िर बिन मईसमा पैरल शासन चल रहा था, इनका शासन चलता रहा। और इसके बाद इसके बेटे वगैरह जो है शासन में आए। इसका जो लड़का था वो आया नोमान बिन मुंज़िर शासन में, नोमान बिन मुंज़िर। मुंज़िर का शासन चला 521 ईस्वी से 555 ईस्वी तक। ईस्वी तक इसका जो है शासन चला। इसके शासन के दौरान क्या हुआ कि जो किसरा नौशेरवा का व्यक्ति था उसने इसकी शिकायत कर दी नोमान बिन मुंज़िर की किसरा से। तो किसरा जो है इस बात के ऊपर झूठी शिकायत करी। किसरा जो है इस बात के ऊपर भड़क गया और उसने कहा कि नोमान बिन मुंज़िर को जो है पद से हटा दो और दूसरे को उस पर बिठा दो। उसका दूसरे को जिसे बिठाया उसका नाम था इयास बिन कबीसा। और जो है नोमान बिन मुंज़िर को कहा कि तुम जो है वापस आ जाओ हमारे इलाके में, मतलब रिपोर्ट दो हमारे उसमें महल में आकर के। खैर, नोमान बहुत चालाक आदमी था। नोमान ने क्या करा, वो सऊदी अरब के एक कबीले बनु शैबान के पास गया जिसका सरदार था हानी बिन मसूद। हानी बिन मसूद के पास गया और जो अपनी अमानत थी, जो अपने बीवी बच्चे थे, जो अपने कबीले वाले थे, उन सबको जो है वो उसकी अमानत में दे के महल में चला गया रिपोर्ट देने। जब रिपोर्ट देने गया तो किसरा ने क्या करा, उसे जो है अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट करवा के उसे जेल में डलवा दिया। खैर, नोमान बिन मुंज़िर का जो है इंतकाल वहीं पे हो गया, वहीं पे वो विसाल कर गया कैद खाने में ही, नोमान बिन मुंज़िर।
ठीक है। इयाज़ बिन कबीसा से उसने कहा किसरा ने कि बनु शैबान को जो उसने अमानत दी है उसे जो है उससे वापस लाओ अपनी अमानत। इयाज़ बिन कबीसा से कहा। तो इयाज़ बिन कबीसा ने कहा कि भाई ये अरब का जो कबीला था बनु शैबान के, जो उनकी अमानत जो दे के गया है वो वापस करो, वो तो हमारी अमानतें हैं। तो उसने जो है मना कर दिया, और मना ही नहीं करा इसने बनु शैबान के सरदार ने, और उनसे लड़ाई का ऐलान कर दिया कि भाई लड़ लो, फाइट वाइट होगी जो भी होगा, या तुम जीतोगे या हम जीतेंगे। खैर भाई दोनों भाई इयाज़ बिन कबीसा और जो बनु शैबान का सरदार था हानी बिन मसूद, दोनों अपनी की अपनी सेना लेकर के ज़िकार के मैदान में आ गए और दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। लेकिन इसमें जो है बनु शैबान वालों को जीत मिली। ये पहली बार था जब किसी अरब ने किसी अज़म मतलब बाहर के जो लोग हैं उन पर विजय हासिल करी हो। खैर इयाज़ बिन कबीसा जो है वहाँ पे हार गया, और हारने के बाद पसपा हो गया। जो फ़ारसी लोग थे, जो पर्शियन एम्पायर के लोग थे, वे बेचारे वापस वहाँ से लौट गए। इसके बाद जो हियरा का शासन था उसे इयाज़ बिन कबीसा तो हट गया। इयाज़ बिन कबीसा की जगह फ़ारस के जो किसरा था उसने फिर दूसरे को वहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया। खैर ये चलता रहा। लेकिन एक बार फिर जो है 632 ईस्वी में जो लखमियों की सरकार थी, मुंजिर बिन मयस्समा वाले, जो ये लखमी वाले थे, इनकी जो है सरदारी वापस लौटाई 632 ईस्वी में। इन्हें आए हुए अभी 8-9 महीने ही हुए थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं इधर से लश्कर ले करके इनके हियरा में दाखिल हो गए, और वहाँ पे उन्होंने फिर जीत हासिल करी हज़रत खालिद बिन वलीद ने। ठीक है, तो ये तो हो गई हियरा का शासन, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम 5.5 साल पहले से जो पर्शियन एम्पायर वहाँ फल फूल रहा था, और हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो हियरा के अंदर गए हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी के टाइम पे गए हैं। तो ये वहाँ से वहाँ तक का टाइम पीरियड है। इसमें जो है हमने देखा कि पहले जो है पर्शियन एम्पायर का बोलबाला हुआ, फिर सिकंदर का अलेक्जेंडर आ गया, उसने जो है उनकी कमर तोड़ दी। उसके बाद फिर कहतानी कबीले वहाँ जाके बस गए हियरा के आसपास, और अदनानी कबीले बस गए। उसके बाद फिर अरदशीस ने दोबारा जो है सासानी साम्राज्य की नींव डाल करके जो फ़ारस का एम्पायर था जो टूट चुका था उसे दोबारा खड़ा करा, और उसकी जो इराक़ के जो अरब के कबीले थे आसपास के, उसमें जो है अरब के ही एक व्यक्ति को जिनका ख़ानदान जो उनके ख़ानदान को जिसे सपोर्ट था उसे ही जो है राजा बना दिया वहाँ का। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जज़ीरतुल जब वजह का जब देहांत हो गया या इंतकाल हो गया या विसाल हो गया, तो उसके बाद जो है लखमियों का एक जो व्यक्ति था वो जो है अमर बिन अदी वहाँ का सरदार बन गया। खैर ये जब तक चलता रहा जब तक कि कबाज़ बिन फ़िरोज़ इस पर नहीं आ गया, पर्शियन एम्पायर की बागडोर जब तक कबाज़ बिन फ़िरोज़ पर नहीं आ गई। कबाज़ बिन फ़िरोज़ ने जो है एक मुज़्दत धर्म जो है अपना लिया था, उस पर एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर उसने कहा कि तुम भी एक्सेप्ट कर लो। इराक़ के जो शासक हियरा का जो शासक था लखमी, उन्हें मना कर दिया, तो उसने उसे हटा दिया। उसके बाद जो है फिर हमने देखा कि उसने जो है दूसरे गवर्नर को वहाँ पर नियुक्त कर दिया, अमर बिन किंदी को। उसके बाद जो है पर्शियन एम्पायर की बागडोर किसरा के हाथ में आ गई। किसरा ने जो है किसरा को ये धर्म बिल्कुल ही हुई जो है पसंद नहीं था, और उसके बाद उसने जो है वहाँ का जो शासन था उसे हटा दिया, और जिसे अमर बिन अदी को जो है दोबारा वहाँ का शासक बना दिया। मुंजिर बिन मयस्समा को फिर से दोबारा वहाँ का शासन सौंप दिया। उसके बाद मुंजिर का जो लड़का था नोमान बिन मुंजिर, वो शासन करता रहा। उसकी जो शिकायत जो है किसरा नौशेरवा से किसी ने कर दी, उस पर वो किसरा भड़क गया और जो है उसे वापस बुला लिया। फिर वो देखा हमने उसके जो दोबारा से किसरा ने किसी और को जिसे नियुक्त करा था इराक़ के उस पर शासन पे कि जाओ वहाँ पे शासन करो, इयाज़ बिन कबीसा को, उसने बनु शैबान के सरदार से लड़ाई लड़ी, क्योंकि बनु शैबान के पास जो है नोमान बिन मुंजिर जो है अपनी अमानत छोड़ गया था। खैर उन्होंने बनु शैबान वालों ने उसे हरा दिया। धीरे धीरे जो है फिर लखमी की सत्ता दोबारा वापस आ गई इसी में ही। खैर इतना जो है खालिद बिन वलीद जो है वहाँ पर खालिद बिन वलीद अपनी सेना लेके हियरा के अंदर घुस गए थे 632 ईस्वी में, और वहाँ पर खालिद बिन वलीद ने विजय जो है फ़तह कर ली। इस तरह की से ये हियरा का पूरा रूलरशिप है।